निकालो टेक्स्ट। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start lecture number 3 and this lecture is based on questions. Clear? First of all, पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ देखो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? क्लियर? एलिवेशन कंसेप्ट हमने पढ़ा, डिप्रेशन कंसेप्ट भी। नाउ वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट इज एन एक्यूट एंगल। जो भी एंगल बनता है, चाहे एक्यूट हो, सॉरी चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, उस वक्त जो हम एंगल बनाते हैं वो एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और यस हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन के बीच में बनता है। दैट एंगल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? उसके बाद उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन is always inside the right angle triangle and angle of depression is outside the right angle triangle. You may get this inside the right angle triangle via two methods, with the help of two methods जो मैंने कल डिस्कस किया। क्लियर? what I am writing, it is an acute angle. It is an acute angle between line of sight and horizontal for angle formation. It is an acute angle between line of sight and horizontal for angle formation. Clear? This first point. Now second point की अगर हम बात करेंगे, angle of elevation is inside the right triangle. Clear? जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ऑलवेज लाई करता है ट्रायंगल के अंदर। क्लियर? एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आउटसाइड द राइट ट्रायंगल। इज इट क्लियर? आउटसाइड द राइट ट्रायंगल। मुझे वो लाना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे लाना है ट्रायंगल के अंदर विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। यू मे गेट दिस inside the right triangle, right triangle via two methods, क्लियर? समझ आया? उसके बाद क्या लिखा मैंने? इट इज एन एक्यूट एंगल। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इट इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन line of sight and horizontal for angle formations. We have already discussed what is horizontal for angle formations.
It is actually straight horizontal line passing through the eyes of the observer. Clear? उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज आउटसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर? इज इट क्लियर? उसके बाद यू मे गेट, मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है ट्रायंगल के बाहर, बट वी आर डीलिंग विथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ऑल्सो वी आर डीलिंग विथ एक्यूट एंगल्स. क्लियर? जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर करते हैं. क्लियर? अगर ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल बनता है वो हमें ट्रायंगल के अंदर लाना है विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स. विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, सपोज मैंने जो भी क्वेश्चन आएगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, पहले हम क्या ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल बेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस. सपोज मैंने कंसिडर किया दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल बेस या ग्राउंड लेवल. क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं. सपोज मैंने मान लिया मैंने एक ट्री बनाया, सपोज वी विल कंसिडर ट्री. ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट डिफॉल्ट दे आर एज्यूम्ड टू बी वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल बेस. दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर हियर, वी ऑलरेडी नो दैट दिस. क्लियर? उसके बाद अगर मैंने ऑब्जर्वर कंसिडर किया है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस हॉरिजॉन्टल बेस पे, सपोज मैंने मान लिया फिगर ऐसे आएगी, सपोज मैंने मान लिया. क्लियर? सपोज दिस इज ऑब्जर्वर, विच ऑब्जर्वर, पॉइंट ऑब्जर्वर. क्लियर? दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री. क्लियर? दिस इज द फुट ऑफ द ट्री. इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जब भी एंगल बनता है वो ऑब्जर्वर के पास ही बनता है. क्लियर? अब देखो, अब आ गई बात एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की. व्हेन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर इज बिलो एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबोव, एट दैट टाइम जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर? सर क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑब्जर्वर नीचे है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना ही चाहिए. क्लियर? दैट मीन्स सपोज मैंने मान लिया दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होगा, बाहर वाला होगा या अंदर वाला होगा. क्लियर? हाँ, मुझे पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन गया. क्लियर? दैट मीन्स अगर हम बाहर की बात करेंगे, अगर हम लाइन प्रोड्यूस करेंगे सो ये एक्यूट एंगल से ज़्यादा आएगा, बट वी आर डीलिंग विथ एक्यूट एंगल, वी आर डीलिंग विथ, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से हमें बाहर वाला नहीं लेना है, हमें अंदर वाला लेना है. दैट मीन्स सपोज मैंने मान लिया दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये समझ आया? उसके बाद क्या लिखा मैंने, इट इज एन एक्यूट एंगल. चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, इट इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट. जो लाइन ऑफ साइट, what is line of sight? It is actually the line segment between the eyes of the observer and object is known as line of sight. This is here line of sight. This is here line of sight. उसके बाद क्या लिखा मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इनसाइड द राइट ट्रायंगल है. क्लियर? एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी नहीं आया. अब आ गई बात एंगल ऑफ डिप्रेशन की. सपोज मैंने मान लिया दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल बेस या ग्राउंड लेवल. मैंने मान लिया ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है. सपोज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए पॉइंट, कीप इट इन योर माइंड. दिस योर ऑब्जेक्ट. सपोज मैंने मान लिया दिस ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर. अगर हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे
सो मैंने मान लिया ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। सो मैंने टावर कंसिडर किया, दिस इज द फुट ऑफ द टावर हियर, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, एम आई राइट? क्या मान लिया मैंने? मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, दिस एक्चुअली व्हाट? मैन, दैट मीन्स इनडायरेक्टली ऑब्जर्वर। क्लियर? जब भी हमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, पहले हमें देखना है कंस्ट्रक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल बेस ड्रा करनी है, उसके बाद हमें देखना है ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर हाइट है या पॉइंट ऑब्जर्वर है। क्लियर? उसके बाद जहाँ ऑब्जर्वर होगा वी पास ए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन फॉर वर्टिकल लाइन, ऑब्जर्वर straight horizontal line, straight horizontal line, clear, passing through the eyes of the observer, passing through the eyes of the observer। पहले हम वही ड्रा करेंगे। क्लियर? because it is essential to draw angle of elevation and angle of depression। is it clear? ये ज़रूरी हमें बनाना है। क्लियर? this is what, this is actually what, horizontal for एंगल फॉर्मेशन, एंगल फॉर्मेशन। ये समझ आया? ये समझ आया? क्लियर? अब हमें देखना है, मुझे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ज्वाइन करना है। क्लियर? दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और क्वेश्चन ने बोला 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन ने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्जर्वर कहाँ है? ऊपर है। मैंने आपको क्या कहा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा ऑब्जर्वर के पास ही बनता है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ऊपर है। दैट मीन्स ये जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। क्लियर? बिकॉज ऑब्जर्वर ऊपर है, अबो है ऑब्जर्वर। क्लियर? सपोज क्वेश्चन ने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं? इट इज एक्चुअली एन एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन। सो दैट मीन्स दिस एक्यूट एंगल हियर। क्लियर? सपोज मैंने मान लिया दिस 30 डिग्री, बट मैंने क्या लिखा? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आउटसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल। है ट्रायंगल के बाहर ही है, मुझे वो अंदर की तरफ लाना है। यू मे गेट दिस इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वी आर अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू मे गेट दिस इनसाइड द ट्रायंगल। क्लियर? मैंने लिखा 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज ये भी पैरेलल है, और उसके साथ साथ जब मैंने बात की हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन की, मैंने आपको ये बोला इट मे बी कॉन्स्टेंट और पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल बेस। दिस टाइम दिस हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल बेस। क्लियर? अगर हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन एंड हॉरिजॉन्टल बेस आपस में पैरेलल है, यहाँ पे एक कंसेप्ट एक्टिवेट हो रहा है। वो कंसेप्ट क्या है? अगर मैंने कंसिडर किया है दिस लाइन एज ए ट्रांसवर्सल, दिस लाइन एज ए ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिकॉज मुझे 30 डिग्री ट्रायंगल के अंदर लाना है। अगर ये 30 डिग्री है बिकॉज ये भी 30 डिग्री आएगा। क्यों? alternate interior angles are equal in case of parallel line। क्लियर? ये समझ आया? दिस फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? अगर मैंने बात की ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन दिस 90 डिग्री हेयर। क्लियर? ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना? ऊपर भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बट मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया पैरेलल लाइन के बीच में को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर मैंने ये कंस्ट्रक्शन, ये टावर कंसिडर किया है ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल्स कब होगा व्हेन यम साथ ट्रांसवर्सलस अके साइड एंगल मगर तुम दोनों एंगल गई को इंटीरियर एंगल्स अब मुझे पे नाम क्या को इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स दिस इज आल्सो नोन एज अलाइड एंगल्स इज इट क्लियर सर अगर बह कर ट्रांसवर्सल एक्ट दिस इज 90 डिग्री दिस इज 90 डिग्री अके साइड आया ट्रांसवर्सलस आया यूं सम गो बराबर 1 तेल कर बह अप्लाई 90 + 90 1 क्लियर सर अगर यह सोरे 90 डिग्री मगर यम लाइन बाइसेक्ट कोर्मुत कत एंगलस कोर्मुत दिस इज 30 डिग्री बाइसेक्ट कोर्मुत कह वस दिस इज 30 डिग्री हियर यह कूत बचो 90 डिग्री में 60 इज इट क्लियर यह आगे ना 60 मगर राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या दोप मे यम त बाकी एंगल तुम एक्यूट एंगल तुम सम गोस बराबर 90 डिग्री गोस ना यून या ट्रायंगल सम गोस ना 1 यह 90 डिग्री यमुक तो यमुक सम कर 90 डिग्री अगर 60 डिग्री यह कूत बचो 30 डिग्री यह 30 डिग्री चाहे यह करो मगर इज एन इजी मेथड सह को इंटीरियर एंगल्स आर यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ये समझ आया वही मैंने लिखा वाया 2 मेथड्स ये समझ आया हाँ उसके बाद कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन उसके बाद मैंने आपको ये कहा जब भी हम ऑब्जर्वर फाइंड करेंगे क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डैश डैश फ्रॉम के बाद जो भी आएगा दिस इज द एक्चुअली द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डैश दिस इज एक्चुअली द ये बंद करो ये भी बंद करो दिस इज वो बंद करो ये हाँ दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट क्या बोला मैंने जब भी हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो ऑफ डैश फिर क्वेश्चन आएगा कुछ फ्रॉम फिर भी क्वेश्चन आएगा फ्रॉम की बात जो भी आएगा दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डैश के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा वही मैंने लिखा क्लियर ये समझ आया कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन अब निकालो टेक्स्ट ये तो डस्टर पहले ये समझ आया हाँ निकालो दे दो टेक्स्ट दे दो मार्कर देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 A circus artist is climbing a 20-meter long roof which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the roof with the ground level is ground level. मैंने पहले ही कहा horizontal surface is also known as horizontal base या ground level. Question ने already mention किया है ground level. Clear? This is self understood. A circus artist is climbing. A circus artist, what is circus artist actually? Yes, Shivash. A circus artist is climbing a 20-meter long roof which is tightly stretched. क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल क्या बेस. सपोज मैंने किया हॉरिजॉन्टल बेस दैट मीन्स क्वेश्चन ने अभी बोला ग्राउंड लेवल मैं ग्राउंड लेवल ही लिखूंगा बिकॉज वी हैव टू फॉलो द क्वेश्चन क्लियर ग्राउंड दिस आल्सो मीन्स ग्राउंड लेवल ये समझ आया क्वेश्चन मेंशन करो सुई कर मेंशन ठीक है देखिए हॉरिजॉन्टल नो डाउट देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा हॉरिजॉन्टल बेस है मगर ये क्वेश्चन लिखूँ बकर सुई फॉलो यहाँ से पता है तो मैं ग्राउंड लेवल है क्लियर. उसके बाद हम क्या देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है
क्या है कंस्ट्रक्शन? ए circus artist is climbing a 20-meter long roof which is tightly stretched and top of the vertical pole. कंस्ट्रक्शन क्या है? पोल. पोल भी कंस्ट्रक्शन है. वर्टिकल पोल, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन किया वर्टिकल पोल. बाय डिफॉल्ट ये हमें पता है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन क्या होती है? वर्टिकल. क्लियर? बट परपेंडिकुलर टू व्हाट? ग्राउंड लेवल. सपोज मैंने कंसिडर किया दिस इज वर्टिकल पोल, दिस इज वर्टिकल पोल. क्लियर? ये परपेंडिकुलर है. इज इट क्लियर? ये समझ आया? यहां तक समझ आए? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल. फ्रॉम के बाद जो आएगा दैट इज ऑब्जर्वर. फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल. दिस इज बॉटम, दिस इज बॉटम ऑफ पोल, दिस इज टॉप ऑफ पोल. क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. मुझे निकालना हाइट ऑफ द पोल. हाइट ऑफ द पोल सपोज अगर मैंने ये कंसिडर किया यहां से लेकर यहां तक पोल. क्लियर? वी हैव टू फाइंड दिस हाइट ऑफ दिस. सपोज मैंने मान लिया एच यूनिट क्या है? मीटर. एच मीटर. ये समझ आया? ये समझ आया क्या लिखना है? उसके बाद फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, to the ground, find the height of, if the angle made by the roof with the ground level is 30 degree. By default question to the अपन ground is patch which is tightly stretched. यस्ते राज छ यास छ बंद करित tightly कासित groundस पे छु पॉइंट अक. ठीक छ मगर अमिश वोनमुत कतन छु groundस पे छु. गो दैट मीन मे छु ये ग्राउंड लेवल पे कुछ पॉइंट चाहे तो ये नहीं हो, चाहे तो ये नहीं हो, चाहे तो ये नहीं हो. ये छु तो पानस ना. क्लियर? सपोज मैंने मान लिया दिस इज हेयर. ये समझ आया? क्लियर? उसके बाद इफ द एंगल मेड बाय द रूफ वी हैव टू जॉइन दिस इनटू ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर इसमें जॉइन करो तो वी गेट लाइन ऑफ साइट. क्लियर? दिस ईयर लाइन ऑफ साइट. ये समझ आया? ये समझ आया? उसके बाद if the angle made by the roof with the ground level, ये स्टे roof जो एक्चुअली क्या? रूफ मीन्स रस्सी. ROP यही है. यस. विच इज 20 मीटर, विच इज 20 मीटर लॉन्ग एज पर क्वेश्चन. एज पर क्वेश्चन. द एंगल मेड बाय द रूफ विद द ग्राउंड लेवल. जो एंगल बनता है, देखो यहां देखो, अगर हम बात करेंगे ऑब्जर्वर की, ये इनडायरेक्ट लिंक ऑब्जर्वर को मेंशन विच क्या दपान एंगल ऑफ एलिवेशन. यस एंगल ऑफ एलिवेशन सह बना ग्राउंड अग बन लाइन ऑफ साइट सत बे गो तम खतर आसन शबाश हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन. गो दैट मीन्स यस हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन सह वस कोइंसाइड कर हॉरिजॉन्टल बेसिस कर बिकॉज अगर यम आई ऑब्जर्वर अम मज त्रा बह लाइन पास. ठीक है? दिस नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन. गो दैट मीन्स सर सह गि कोइंसाइड गना सह गि ये ओवरलैप. दैट मीन दिस इज 30 डिग्री हियर बिकॉज अगर ऑब्जर्वर नीचे होगा एंगल भी नीचे होगा. दैट एंगल इज 100% ए गारंटी इज एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर? ये समझ आया? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद बस मुझे क्या निकलना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. अब देखो प्रेजेंट क्वेश्चन कर गु लेखुन क्वेश्चनस मज सहन यसन तुम काड़ तुम क्या काड़ू? यस हाइट. देखो क्या करना है. लेट h मीटर बी द हाइट ऑफ पोल. यही है ना हाइट ऑफ पोल. क्लियर? उसके बाद वंच में अतन मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन तम यम जन सॉल्व गसन यथ चैप्टरस मज 10 सत योत. याद रखना ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन तम यम जन सॉल्व गसन कम रेशो सत 10 सत योत. क्लियर? आप देखो अगर हम बात करेंगे मैं 95% सर वंच में रेशो यूज करो छुमना. सपोज मैंने मान लिया दिस A here, this is B, this is C.
देखो यहां देखो, कत रेशो कुछ साइड्स में कड़ो BC। अगर हम बात करेंगे यहां करने में सही दिन लिखने ब्रोट कुछ परपेंडिकुलर कुछ बेस कुछ हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना। दिस इज हियर हाइपोटेन्यूज, सपोज मैंने मान लिया दिस इज हियर बेस अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, दिस इज हियर परपेंडिकुलर। ये समझ आया, ये समझ आया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये लिखना है, क्या फाइंड करना है वो पहले डिस्प्ले करना है। लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ द वर्टिकल फोल या सिंपली बोल। उसके बाद क्या करना है, कुछ साइड से करो दैट्स मीन परपेंडिकुलर इनडायरेक्टली, क्लियर, परपेंडिकुलर। कायम साइड को वैल्यू दिस perpendicular divided by hypotenuse is what? Sine. That means sine of theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. I am repeating again. You करो मेंशन एम पर क्या पूछो, उसके बाद क्या देखना है, कुछ साइड से वैल्यू करूँ सोचूं कुछ साइड से बेस है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है गेचु परपेंडिकुलर। उसके बाद सोचूं करूँ का साइड से कंपेयर येम साइडुक वैल्यू आइस क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ यह साइड ये साइड थे मगर मैं कुछ साइड नुन सु साइड यूज क्या मगर ज्यादा पहम कर गोडनिक त्रे रेशो यूज अगर साइन कॉस tan तो नो डाउट है क्वेश्चन तन यूज कर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय दिस मगर पे होत गए ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में प्रॉब्लम क्वेश्चन तिक ज्यादा पहम याद क्या गोडनिक त्रे तम सह आंसर तुम क्वेश्चन ती यूज कर तुम साइन ती यूज कर क्लियर ज्यादा पे मे दोप ज्यादा पहम सॉल्व गन tan सती ठीक है तिथे कड़े ज्यादा पहम यूज करने साइन तो तमिक रेसिप्रोकल नो डाउट इज क्लियर। अब देखो इंस्टेड ऑफ थीटा व्हाट इज बस ओ 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर इज व्हाट दैट इज h दिस इज 20 साइन ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट उसके बाद क्या लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ वर्टिकल फॉल इज 10 मीटर। ये समझ आया बस दैट इज इट दिस इज द आंसर। ये समझ आया है इजी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे दो डस्टर। दे दो मार्कर दे दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बस क्वेश्चन नंबर 2 a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो क्वेश्चन क्या है। स्टैंड अप यू स्टैंड अप यू हाँ बोलो क्या मुझे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए हॉरिजॉन्टल बेस क्लियर दिस इज हॉरिजॉन्टल बेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस सिंपली मैंने लिखा HS क्लियर। उसके बाद मुझे ढूंढना है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या है ट्री है ना दिस इज योर ट्री दिस इज द फुट ऑफ द ट्री एंड दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री दिस इज ट्री हियर। उसके बाद मुझे देखना है ऑब्जर्वर कहाँ पे है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। यस सुभाष यस हाँ ठीक कटड़े ऑब्जेक्ट
देखो 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 देखो, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स कशर पे वाव सु कुल फटन, ठीक है, मगर तथ अड़हन फटन। सपोज मे कोर कंसिडर ट्री, ये पे योतना ट्री, क्लियर, दोपन यह हसा फटन अगर यह कुल फट ना कम सु फटन वाव सत, एंड द ब्रोकन पार्ट यह फुटमुत पार्ट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री दिस इज टॉप ऑफ द ट्री सह टच कर ग्राउंडस सत, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। दैट मीन्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मज ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट दित, पैसिव वॉइस मज ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट दित। अम वनकस अतन दितमुत क्या तमस ऑब्जर्वर कंसिडर कोर्मुत अतन अम इनडायरेक्टली कोर्मुत कत मज एंगल ऑफ एलिवेशन मज बोर्मुत क्या ऑब्जर्वर कतन आए। ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, यहाँ देखो टच द ग्राउंड मेकिंग एन ब्रोकन पार्ट सह कर ब्रोकन पार्ट जन कमुक ट्रीक द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड यह ब्रोकन पार्ट फिट ना ये दम सह कर टच कत ग्राउंडस दपन ग्राउंडस कर टच दम तन हसा बन ग्राउंडस कुस एंगल 30 डिग्री 30, दैट मीन्स सर इज ऑब्जर्वर सह कतन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इज इट क्लियर, ये समझ आया। अच्छा सपोज मैंने मान लिया सर ये ट्री गो ब्रेक की तरह, सपोज मैंने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ब्रेक हो ना, यहाँ देखो अगर ब्रेक गस ना यह कर तेल टच ये अड़हान फटे तो अड़हान रोज नहीं तो यमो कर तेल टच ये सोरे फटे यमो कर टच अड़ान से फट अड़हान कुलिस पे कशर पे दपान तथ क्या अयजान रोजन ठीक यह गि कित गसना कितने कठिन, ठीक। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसी ब्रोकन पार्ट एक्चुअली चूंकि टॉप ऑफ द व्हाट टॉप ऑफ द ट्री। आप देखो क्या करना है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, या से टच करें ग्राउंड से। सपोज मैंने मान लिया मैं उसको टच की ये ग्राउंड से, ये समझ आया, एक्चुअली दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री, क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअली ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, क्लियर। अगर हम बात करेंगे ये जो ऑब्जर्वर है वी ड्रा ए हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशंस, इस वक्त दिस टाइम द हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशंस ओवरलैप्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्लियर, एज पर क्वेश्चन दिस 30 डिग्री। बाय डिफॉल्ट अगर ऑब्जर्वर नीचे होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्लियर। उसके बाद that means this formed as line of sight, this formed as horizontal surface acts as horizontal for angle formation भी या horizontal surface भी। जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इट इज बिटवीन यस लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन, ये समझे यहाँ तक। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री। उसके बाद वाई द टॉप टच द ग्राउंड, एक्चुअली दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री, यहां से लेकर यहां तक एज पर क्वेश्चन दिस इज 8 मीटर। टॉप ऑफ द ट्री जो ग्राउंड पे है एंड फुट ऑफ द व्हाट ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 8 सेंटीमीटर एज पर क्वेश्चन 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे निकालना है यस हाइट ऑफ ट्री, मुझे निकालना है हाइट ऑफ ट्री। अब देखो देखो क्या करना है, यस शिवाश क्या निकालना है हमें। एक्चुअली ट्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्चुअली व्हाट टू फाइंड दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट गिव्स अस द हाइट ऑफ द ट्री। यह सोरे ट्री पत 40, क्लियर। क्वेश्चन अतन मेंशन कोर्मुत क्या, तुम करो तमिच हाइट ट्रीच यसान बचे
या तो करो तमिच हाइट ट्रीच यस ब्रोकन पार्ट क्वेश्चन मेंशन कोर्मुत क्या ओवरऑल कोर्मुत जनरलस मेंशन गो दैट मीन्स व्हाट टू फाइंड द हाइट ऑफ द होल ट्री क्लियर। सपोज मैंने मान लिया अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी एंड सी, बट डिफॉल्ट अगर ये टॉप ऑफ द ट्री इनको ना टच ग्राउंड से दैट मीन्स दिस इज आल्सो पॉइंट ए हो छनो यम कोर ना टच यस यह तेल पॉइंट ए नी कोर टच ये बदल का नाव दित यम कोर ना एक्चुअली ये टच तो छो समझ मे मे क्या ये तिकाज ये टॉप टच कर यस ग्राउंड से ये समझ आया। अब देखो क्या करना है, पहले हम बात करेंगे अगर यहाँ बेच यहाँ देखो क्या करना है। सर इजन 8 मीटर इजन 8 मीटर यहाँ मानम बह x 5 मिनट के लिए, यहाँ मानम y दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू h मीटर छनो देना है। ये देखो लॉजिक x प्लस y इज इक्वल टू h छनो अगर मैं यहाँ मोइन x यहाँ मोइन y छनो नियर टोटल h। उसके बाद देखो क्या करना है, गोड़ कड़ तमिक वैल्यू इसमें सहल बस सर मैं बहन बह कर ट्रायंगल गोड़ कुछ कंसिडर बी सी ए या ए सी बी क्लियर। दिस इज हियर परपेंडिकुलर एज पर दिस यर बेस एंड दिस यर हाइपोटेन्यूज। मगर मैं क्या दो क्वेश्चन मज कुछ क्या कर यम साइड पे वैल्यू कड़ सर वनकस वैल्यू कड़ तो परपेंडिकुलर बे कमिक वैल्यू दित परपेंडिकुलर जोड़े बे दैट मीन tan of 30 degree is what? Tan of 30 degree is what? 1 divided by root 3 is equal to y divided by 8 clear। 8 divided by root 3 is equal to y। ये समझ आया, ये समझ आया। अब देखो क्या कर रहे हैं, अगर मैंने अतन द्राव y is equal to yes y is equal to what, इसका आंसर क्या है? अब देखो 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 ऐसे जो गलत लिखूँ देखो ये दपन पे ओवरऑल सोरे क्वेश्चन बनित सोरे दपन क्या फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री सोरे क्वेश्चन यह गो दपन ए ट्री ब्रेक्स मतलब क्वेश्चन कोर सोरे पे क्वेश्चन दपन अतन क्या फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री ट्रीज कसन बचे ऐसे गलत लिखुत ट्रीज कसन बचे जित पे योतन ता बचे ना ये योतन ता क्वेश्चन ओवरऑल दपन अतन क्या यह सोरे क्वेश्चन बूझित ब्रोकन पार्ट टच कोर यहाँ कोर क्लियर पच क्या दपन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री हाइट ऑफ द ट्री इजन ट्री बचो सो बचो ये पे योतन ता बचो ना यहाँ कंसिडर करें सॉरी फॉर दैट। नहीं समझा क्या करना है, हाँ क्या लिखना है आपको, लेट h मीटर बी द हाइट ऑफ द ट्री। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जोड़े बेस सॉल्व दिस वी कैन गेट। ये समझ आया। आई थिंक इसको आंसर है रैशनलाइजेशन करिए √3 इंटू √3 सो 8 √3 डिवाइड बाई 3 बस दिस इज मीटर। ये आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन क्लियर इट डिपेंड्स अगर ना √3 इज रूट वोल नंबर अगर डिनोमिनेटर्स नो सिंगल नंबर नो प्लस कर नो ऐड कर सो डायरेक्ट कर हर मल्टीपल बंद अगर प्लस माइनस कर साइन चेंज गसन तब तक फार्मूला यूज कर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये समझ आया, ये समझ आया। ऐसे नहीं आया इतना थोड़ा गलत। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे। अब जो स्लाइड रनिंग ना, ठीक है, तय हुआ। तय हुआ, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या गलत छा, गलत छे। अच्छा यहाँ तह नेरित, इट डिपेंड, तम क्वेश्चन त्रुम ये यह ना आंसर 8 क्या इंटू 8√3 8 कित कड़न यह क्या है। यस देखो, देखो क्या करना है इसको, देखो व्हाट टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे हाइट ऑफ द ट्री करो ना। अब देखो अगर हम ट्री कंसिडर करेंगे तो दैट मीन्स ट्री विल बी कंसिडर एज दैट ए से लेकर सी तक, क्लियर। मगर यस हम ब्रोकन पार्ट करो इनको टच कथ ग्राउंडस, तो दैट मीन्स अगर मैं हाइट ऑफ द ट्री कर, अगर मैं हाइट ऑफ द ट्री कर अतन ए टू बी, इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वो हैव टू फाइंड, सर अगर मैं इतने लिखन एच इज इक्वल टू में एक्स तो वाई, ये थिक में कहीं नहीं तस जो अनोन रोजान पे ना अनोन रोजान गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हैव टू फाइंड actually the value of hypotenuse, because hypotenuse indicates the broken part of the tree। अगर यहाँ द्राय युद्ध ए पे बी तान नेर यह एक्चुअली ए पे बी तान ये पे ना, अगर मैं ये कर सह ये वैल्यू, बिकॉज दिस इंडिकेट दिस रिप्रेजेंट्स ए टू बी, क्लियर। अब देखो को फर्स्ट ऑफ ऑल गोड कड़ वैल्यू कमुक हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय कर कंपेयर एस, ठीक है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज गो cos, cos ऑफ 30 डिग्री इज √3 डिवाइड बाय 2, क्लियर। √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, देखो हाइपोटेन्यूज दैट मीन बकड़ ए बी की वैल्यू, अगर मैं ये लिखूँ तो छो समझ में क्या कर वो क्या मे एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री कड़, मे एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री कड़ ना।
अगर मैं एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री कड़ सर ट्री ए पे सी तान क्वेश्चन दपान हाइट ऑफ द ट्री देखो अगर बह यहाँ कड़ सर हाइट ऑफ द ट्री तेल अत जहिस गसान अगर कुछ जहिस ग सर बह कर जहिस पे कर बह कनेक्ट ज्वाइन कर दैट मीन्स बह कर यहाँ 1 पार्ट प्लस 1 पार्ट गिव्स अस कंप्लीट मार्कर क्लियर सर गोड मे यमिच लेंथ कड़ हाँ यमिच लेंथ हेक इजिली कड़ित हेकना बह यमिच लेंथ हेक इजिली कड़ित हेकना यस या तो मैं परपेंडिकुलर यस करो कंपेयर यस करो कंपेयर अब देखो सर मसला वन ए पे बी तान कथ कर बह मगर ए पे बी तान अगर तुम वो ए पे बी तान ए पे बी तान अगर तुम हाइट वो सर हाइपोटेन्यूज इंडिकेट कर मगर अगर मैं वनस यमिक वैल्यू कड़ कस कर कंपेयर यमिक वैल्यू में दिख दैट मीन्स 8 हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय या बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स cos ऑफ व्हाट एंगल 30 डिग्री cos ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट √3 डिवाइड बाय 2 या इतना लिख cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू दैट मीन्स सिंपली वी कैन राइट AB डिवाइड बाय AC cos ऑफ 30 डिग्री AB इज व्हाट AB में कड़ एक्चुअली क्लियर एंड दिस इज 8 मीटर cos 30 डिग्री इज व्हाट √3 डिवाइड बाय 2 इज इट क्लियर हाँ इंटू 8 कर मैं कर स्टेप इतनी कम यही है हाँ बेस डिवाइड बाय मैंने यस 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 दैट्स द रिजल्ट देखो देखो क्या करना है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली क्या बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज cos ऑफ 30 डिग्री बेस इज व्हाट 8 मीटर हाइपोटेन्यूज इज व्हाट सिंपली वी कैन राइट AB क्लियर बह लिख वनस एच क्या तक बह कर थोड़ा डिफरेंशिएट अगर बह ये शायद हाइट ये शायद अब लिखूँ डायरेक्ट वनस AB क्लियर वनस हाइपोटेन्यूज वो बेस वो परपेंडिकुलर उसके बाद √3 डिवाइड बाय व्हाट इज 8 एज इट इज AB व्हाट इज AB एज इट इज क्लियर समझ आया उसके बाद यहाँ देखो क्या करना है AB खस योर 2 योर डिनोमिनेटर्स में A टू 16 डिवाइड बाय √3 ये समझ आया ये समझ आया उसके ये AB मैं वैल्यू कड़ AB खस योर यह डिनोमिनेटर A टू 16 यह न्यूमरेटर यह डिवाइड सो गई 16 डिवाइड बाय √3 समझ आया आयतन आवा समझ हाँ देखो क्या करना है उसके बाद यमिक वैल्यू कोड में वनस यहाँ करो ना यहाँ वैल्यू अब देखो सो गो 16 अगर हम हाइट की बात करेंगे दिस इज एक्चुअली AB प्लस BC H इज इक्वल AB व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ AB 16 √3 प्लस BC 8 डिवाइड बाय √3 16 प्लस 8 16 plus 8 is what? 16 plus 8 24 कैंसल गई कहीं यह आंसर थोम क्या मा रैशनलाइजेशन कर्म तेल इज क्लियर दिस इज 24 √3 डिवाइड बाय √3 3 दिस इज द आंसर मत नजर कथ करूँ मैं त्यावा समय क्या कर देखो क्या करना आई एम रिपीटिंग अगेन ट्री होता है क्वेश्चन हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट एक्चुअली को दैट मीन्स ट्री एक्चुअली A से लेकर C तक ठीक सर अगर हाइट ऑफ द ट्री करना इस कंप्लीट वन A पे C कंप्लीट वन कुछ H मीटर ना वन A से लेकर C तक ना वन H मीटर ना वन अब देखो सर यमिक वैल्यू हेक इजिली कड़ित हेकना यमिक वैल्यू हेकना भी इजिली कड़ित यमिक ये पे था ठीक अब देखो उसके बाद क्या करना है हमें एम पे काम करें मे AB की वैल्यू कड़न AB की वैल्यू कत अगर मैं AB AB को योर एक्ट क्या हाइपोटेन्यूज करो ना एक्चुअली ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री वन कर ना भाई यमिक वैल्यू कस कर कंपेयर यमिक वैल्यू यम साइड वैल्यू दिख मे देखियो हाइपोटेन्यूज जोड़े बेस सह कत बराबर सेक थीटा मगर ज्यादा मन साल गो कासै ठीक है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स एंगल रोज ना ये सॉल्व कर तक द्राव एंगल यहाँ तक द्राव वैल्यू यहाँ A बेस वैल्यू ठीक वह कर हाइट ऑफ द ट्री क्या एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री ना H इज इक्वल टू AB प्लस BC H इज इक्वल टू AB प्लस BC AB द्राव वैल्यू क्या
BC देखो क्या करना है इसमें BC BC क्या करूँ दैट मीन्स मैं कुछ वैल्यूशन किस करूँ यहाँ छुना करूँ दैट मीन्स परपेंडिकुलर एज पर दिस एंगल परपेंडिकुलर ये कैसे करें चाहे तो कंपेयर कर यस यमिक वैल्यू द्राव ना वंकस यमिक वैल्यू द्राव ना वंकस यमिक वैल्यू कूत द्राव AB 16√3 यमिक वैल्यू द्राव ना चाहे तो परपेंडिकुलर करो कंपेयर यस या यस मगर ज्यादा पास सहल गई यस तक रूट क्या इज इट क्लियर देखिए कंपेयर कर यस अगर ने ये डायरेक्ट कंपेयर कर यस लगे कंडीशन वैस जो पॉसिबिलिटी तुम कंपेयर कर यस साइड सत हाइपोटेन्यूज सत बिकॉज हाइपोटेन्यूज वैल्यू द्राव 16/√3 मगर तुम करो वैस यस सह सहल यह रूट क्या क्लियर यह गई इजिली क्या सॉल्व हेको कर देखो उसके बाद क्या करना है आपको अम पे क्या कर करो तुम क्या लेट h मीटर बी द हाइट ऑफ व्हाट ट्री दैट इज h इज इक्वल टू व्हाट AB + BC ये समझ आया उसके बाद क्या करना है जहाँ कड़े से कड़े ठीक है मैं मुझे हो जाना को दैट मीन्स बह कर क्या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय B दैट मीन्स tan सिंपली वी कैन राइट यानी कि एन राइट एंगल ट्रायंगल ACB tan of theta is equal to what perpendicular divided by base tan of 30 degree is what but is perpendicular कर हमको किस मेंशन डायरेक्टली क्या है BC बिकॉज मैं करूँ अपडेट BC डायरेक्टली 8 ये समझ आया डस्टर दे दो tan of 30 degree is what 1/√3 BC मुझे निकालना है बकर डायरेक्ट देते हैं 8 ठीक BC से ना वैल्यू 8/√3 बिकॉज करने रैशनलाइजेशन √3 तुम डिनोमिनेटर से पत् कर लास्ट रैशनलाइजेशन ये टाइम जाय कर क्या समझ पे लिखूँ लास्टस क्या यहाँ द्राय गो लिखन यहाँ पे द्राय यहाँ पे लिखूँ लास्टस यहाँ बट h इक्वल दिस सॉल्व दिस यू कैन गेट पे लिखूँ बन कर लिखूँ क्या देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर ये समझ आया रिपीट करा भी ये समझ आया दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद now move to the third question a contractor plans to install to slides for the children to play in a park दपन अख हासा बनान कशर पे तम झूल लकटन शुरन खतर झूल ठीक तम ना कशर वसन इत कड़े स्लाइडस मज चटार वसन ठीक for the children below the age of 5 years for the children यहाँ देखो दे दो डस्टर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं दपन कंट्रैक्टर एक सब कंट्रैक्टर दिन तमिस दोप सा बनाओ ज स्लाइड कमो खतर फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क तमिस दोप बना ज स्लाइड कशर ज झूल बनाव कशर लफ्जन मज ठीक है मगर कम झूल बनावन तम हुत कड़े कि टू एंड फ्रो कर ना स्लाइड वसन योर खसन हेड पे वसन होड़ चटार तम फॉर द चिल्ड्रन तमिस आव योर एस्टिमेट दिन फॉर द चिल्ड्रन दपन यम जन शुर बिलो द एज ऑफ 5 years बिलो द एज ऑफ 5 years ये मेरे जी केस बिलो 5 years पाँच वर खुद बोन शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड दपन तमिस प्रेफर कर स्लाइड हुज टॉप is at of height of 1.5 meter and is inclined एक बात याद रखना angle of elevations is also known as inclination angle of depression is also known as declination clear angle of elevation is also known as inclination angle of depression is also known as declination क्या क्वेश्चन दपन गोडनेथ यम सत क्या हॉरिजॉन्टल बेस बनावन हॉरिजॉन्टल सरफेस उसके बाद शी प्रेफर्स दपन यम जन चिल्ड्रन बिलो एज 5 years
She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. Height of. That means हम जो slide बनाओ to the board is a height. मुझे चुंके कोस observer with height दिल. सुनाई दिया? This is 1.5 meter. As per question. Clear? And is inclined at an angle of 30 degree to the ground. मैं ground स्पर्श नु पाते point कहते हैं. By default नु हम भी किए जान. Clear? By default नु में जान point. ठीक? This is 30 degree. Obviously अगर angle बने one का observer जो one का horizontal for angle formation करने किस क्या overlap करना. This is 30 degree है. Is it clear? उसके बाद this is 90 degree है. Suppose मैंने मान लिया this A here, this is B here, this is C here. यहाँ तक समझ आया? Whereas for elder children, bird should. That means ये नहीं बता case. ये नहीं बता case. Abo 5 years. Sponsor को bird image. ठीक. She wants to have a steep slide. Steep मतलब क्या होगा? इसमें खड़ा हो. What is the horizontal in? Horizontal surface. Touch height कितना? 3 meter. She wants to have a steep slide of this, which is inclined to this. What should the length of this slide in each case? देखो, height में slide यहाँ देखो. Obviously, there is no point. Question क्या था बताइए? Angle of elevation is on bunch. Inclined 60 degree to the ground. Suppose D, E, F. Clear? ये समझ आया? अच्छा. What should be the length of the slide in each case? We have to find the length of slide in each case. Suppose मैंने मान लिया this here L1. लैंग्वेज ना काढ़ में को रिप्रेजेंट L1. दिस ईयर L2. गण क्या करें तो क्वेश्चन में डिस्प्ले ये काढ़ूँ छो. लेट L1 be the length of slide. That means for smaller slide. Clear? And L2 be the length of slide of above 5 years. ये थी कितने लिखे थे? Clear? उसके बाद बड़ा करते ये सालों पद करते ये सालों. तो जो L1 पहले कौन अलग, L2 पहले कौन अलग. देखो सिंपली ये कर्म कंपेयर ऐसे थे. बड़ा कर्म में क्या? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेन्यूज, दिस बेस. यहाँ तक समझ आया? दिस इज परपेंडिकुलर, यस. दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस हियर. ये समझ आया? बस इजीली परपेंडिकुलर तक उसका ये परपेंडिकुलर जोड़ पे हाइपोटेन्यूज. क्लियर? साइन साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 मीटर डिवाइड बाय L1. सॉल्व दिस. क्लियर? सेम द केस विद दिस. ये समझ आया? आएगा ये आएगा. गण क्या लिखून L1 be the length of slide या L1 be the length of smaller slide and L2 be the length of bigger slide. क्लियर? आएगा ये अलग अलग चुकाड़ो. क्वेश्चन आवाज समझ रिपीट करा. हाँ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. पहले मुझे क्या बनाना है? This is actually question number 3. पहले हमें क्या बनाना है? Yes, horizontal. उसके बाद मुझे ढूंढना है कंस्ट्रक्शन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर. सो मैंने कंसिडर किया ये टावर. दिस फुट ऑफ द टावर, यस. दिस इज ओके. उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना टावर के टॉप पेट कौन देना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर ऑफ पथ इज acts as object from a point on the ground. From path is a language that acts as observer. Ground especially observer. But the horizontal for angle तशो समझो ये वन ठीक चाहिए. क्वेश्चन थी समझे तम खतर चुम थोड़ में कैप्सूल सेट. From path act as क्या off path act as object. हम टावर टॉप तो observer is
ग्राउंडस पे पॉइंट्स वनकस कोर क्या इनडायरेक्टली मेंशन ऑब्जर्वर ग्राउंडस पे तक फ्रॉम पत लैंग्वेज सह कर एक्ट एज ऑब्जर्वर ठीक यह कोत बनावन यस the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower तब यह ये points ये पे होता as per question ठीक is 30 degree that means this is 30 degree here clear find the height of the tower how to find this h meter this is a here b here c here okay उसके बाद क्या लिखना है गणित करूँ क्या this is perpendicular here this is base गणित दिस इज हाइपोटेन्यूज क्या निकालना है आपको हाइट कहाँ से करूँ कंपेयर या से परपेंडिकुलर जो tan ऑफ 30 डिग्री बस दैट इज इट आएगा है इजी ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड आएगा ये ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड कौन सी ग्राउंड है काइट फ्लाई कर कुत एट ए हाइट ऑफ दैट मीन्स काइट पेट ग्राउंड तान 60 मीटर ठीक उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड ठीक दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज कशर पे ना द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग जो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग है विद द ग्राउंड इज 30 दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्वेश्चन में बन एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये याद रखा आपने एक क्वेश्चन में बन क्या एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन यह आएगा हाँ कि बनाओ देखो देखो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कंसिडर किया दिस ग्राउंड क्वेश्चन नंबर ए काइट इज फ्लाइंग सपोज मैंने मान लिया दिस काइट फ्लाइंग दिस इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड क्लियर दिस इज फुट ऑफ द दिस इज टॉप ऑफ द काइट ओके उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट अस्गढ़ में राज इस टेम्पररी आरजी गंडित कासिक टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच पॉइंट सब मैंने मान लिया दिस इज हियर स्ट्रिंग इज क्लियर राज टेम्पररी गंडित कासिक ग्राउंड असिक द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग yes inclination of the string with the ground is 60 degree so that means by default this point acts as observer चलो उसके बाद find the length of the string we have to find length of the string suppose मैंने मान लिया this cell clear assuming that there is no slack in the string slack मतलब क्या हो अगर तो राष्ट्र फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से इसको रखा या चूंकि बेंड गसन गसन अगर भी टाइट कर ना ये किस टाइट कर दपान एज्यूम देयर इज नो स्लैक फॉर एग्जाम्पल मैं कर यहाँ कंसिडर ये चुकस कहें बेंड वेंड मे कुछ कशर पे मा स्लैक मतलब किस बेंड गसन दपान अस कर एज्यूम यह स्ट्रिंग ठीक तथ हसा कुछ जाए बेंड ये समझ आया दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सॉल्व दिस वी कैन गेट दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस दिस इज हाइट बस दैट इज इट है इजी